दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पर। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरियों से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज के वीडियो में है एक एक्साइटिंग रिक्रूटमेंट आपकी होने वाली है नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। ये एक मिनी रत्न कंपनी है और आती है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। तो ये तो बात हो गई उस ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें होने वाली है रिक्रूटमेंट। और जो रिक्रूटमेंट होने वाली है इसमें मोस्ट ऑफ द पोस्ट, जो आपकी अधिकतर पोस्ट है वो आपकी होने वाली है ट्रेनीज की पोस्ट आपकी है। ट्रेनी, सीनियर ट्रेनी, मैनेजमेंट ट्रेनी और साथ साथ में डिप्लोमा ट्रेनी। लेकिन उसके अलावा एक और पोस्ट बची जो ट्रेनी की नहीं है, वो आपकी है असिस्टेंट, वो भी लीगल। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 220। तो इससे पहले मैं शुरू करूं आज का वीडियो और दूं आपको हर एक जानकारी इस रिक्रूटमेंट के बारे में, इससे पहले चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की शकल। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ट्रेडिशनल ब्लैक एंड व्हाइट में, काफी बड़ा और काफी अच्छे तरीके से इसमें जो है जानकारियों को लिस्ट किया गया है। तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को समझने के लिए। तो जान लिया अब हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और दूंगा मैं आपको हर एक जानकारी इस रिक्रूटमेंट के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि 220 वैकेंसी जो आपकी हैं वो डिसिप्लिन वाइज किस तरह डिवाइड है, डिसिप्लिन और पोस्ट वाइज किस तरह आपकी डिवाइड है, ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि कौन कौन से डिसिप्लिन होने वाले हैं किस किस पोस्ट के अंतर्गत। तो सबसे पहले अगर हम बात करें असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 की, तो इसकी है 3 वैकेंसी। इसके अलावा चलिए अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट ट्रेनी जो आपकी पोस्ट होने वाली है उसके अंदर कौन कौन से डिसिप्लिन है और कितनी कितनी उनकी वैकेंसी है। मैनेजमेंट ट्रेनी की अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो 16, हॉर्टिकल्चर की आपकी 1, मार्केटिंग की 7, ह्यूमन रिसोर्स की 2, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की 4, सिविल इंजीनियरिंग की 1 और क्वालिटी कंट्रोल की 2। इसके अलावा मटेरियल मैनेजमेंट है, उसमें 3 आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। और अगर हमने सब डिवाइड करें आगे तो मटेरियल मैनेजमेंट में भी 3 तरह की पोस्ट होने वाली है। एक है लॉजिस्टिक्स, उसकी 1 वैकेंसी है, सर्टिफिकेशन एंड पैकिंग मटेरियल की 1 है और एग्रो केमिकल की 1। तो ये तो बात हो गई मैनेजमेंट ट्रेनी में किस तरह की आपकी डिसिप्लिन है। अगर अब हम बात करें सीनियर ट्रेनी और उसके अंदर कौन कौन सा डिसिप्लिन है, तो सीनियर ट्रेनी में एग्रीकल्चर की आपकी है 29, वहीं एग्रीकल्चर प्लांट प्रोटेक्शन की आपकी होंगी 3, हॉर्टिकल्चर की 1, मार्केटिंग की आपकी 10, ह्यूमन रिसोर्स की 5, लॉजिस्टिक्स की भी आपकी 5, क्वालिटी कंट्रोल की आपकी होगी 1। इसके अलावा जो लास्ट डिसिप्लिन बचा सीनियर ट्रेनी में वो आपका है अकाउंट, उसकी होने वाली है 5 वैकेंसी। अगर हम अब बात करें अगली जो ट्रेनी की पोस्ट है वो आपकी है डिप्लोमा ट्रेनी। तो इसमें 2 तरह के डिसिप्लिन होने वाले हैं। पहला है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जिसकी 4 वैकेंसी है और दूसरा आपका है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसकी आपकी 3 वैकेंसी है। इसके अलावा जो लास्ट पोस्ट बची आपकी वो है ट्रेनी की। ट्रेनी में कौन कौन से डिसिप्लिन है, ट्रेनी में एग्रीकल्चर की है 18, मार्केटिंग की 17, ह्यूमन रिसोर्स की 8, एग्रीकल्चर स्टोर की 6 और साथ साथ में ट्रेनी परचेज की आपकी होने वाली है 2 वैकेंसी। इसके अलावा आपकी ट्रेनिंग के अंतर्गत जो अगली पोस्ट है वो आपकी है टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। तो इसमें डीजल मैकेनिक की आपकी होंगी 9, इलेक्ट्रीशियन की होंगी 4, मशीन मैन की 3, वेल्डर की 1, ऑटो इलेक्ट्रीशियन की 4, प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेटर की 5 और ब्लैक स्मिथ की आपकी 1। तो ट्रेनी टेक्नीशियन टोटल सब मिला के हो गई 27 वैकेंसी। इसके अलावा ट्रेनी स्टोर इंजीनियरिंग की होंगी 9, ट्रेनी स्टेनोग्राफर की होंगी आपकी 13, ट्रेनी आपकी क्वालिटी कंट्रोल की 3, ट्रेनी डेटा एंट्री ऑपरेटर की 3, ट्रेनी अकाउंट की 6 और ट्रेनी मेट एग्रीकल्चर की 3। तो मैंने आपको सारी वैकेंसी बता दी, यानी सारी पोस्ट और उनके सब जो आपके डिसिप्लिन और उनका जो सब पार्ट है वो आपको मैंने सारे बता दिए। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी हो गई 220। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं कि हर एक पोस्ट और हर एक डिसिप्लिन के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए और इसके अलावा कुछ पोस्टों में वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो वो क्या होने वाला है। तो जिस पोस्ट से शुरुआत करेंगे आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की, वो आपकी है असिस्टेंट लीगल। तो प्रोफेशनल डिग्री हो आपके पास लॉ में, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा 1 साल का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस हो, वो भी हैंडलिंग लीगल मैटर्स, वो भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में या किसी एक्सपीरियंस एडवोकेट के साथ। इसके अलावा डिजायरेबल होगा अगर आपको MS ऑफिस की जानकारी है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग में जिस डिसिप्लिन की सबसे पहले बात करेंगे वो आपका है प्रोडक्शन। इसमें आपके पास BSc एग्रीकल्चर हो और उसी के साथ साथ BSc के साथ आपके पास या तो MBA हो, वो भी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, या फिर आपने MSc किया हो एग्रीकल्चर में और उसमें आपकी स्पेशलाइजेशन हो एग्रोनॉमी या फिर सीड टेक्नोलॉजी या फिर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, वो भी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। और इसी के साथ साथ आपको MS ऑफिस आना जरूरी है।
अगली जो पोस्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग हॉर्टिकल्चर। इसमें आपके पास बीएससी हो वो भी हॉर्टिकल्चर में, और उसी के साथ साथ आपके पास एमबीए हो वो भी एग्री बिजनेस आपका मैनेजमेंट में, या फिर आपके पास एमएससी हो हॉर्टिकल्चर में, या फिर आपके पास एमएससी हो एग्रीकल्चर में, और स्पेशलाइजेशन आपकी उसमें हो हॉर्टिकल्चर, वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। अगली जो आपकी पोस्ट है वो है आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग। इसमें आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर हो और उसी के साथ साथ आपके पास या तो एमबीए हो वो भी मार्केटिंग में, या फिर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में वो भी फुल टाइम वाला, या फिर आपने बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ 2 साल का फुल टाइम पीजी डिग्री या डिप्लोमा किया हो वो भी मार्केटिंग में या फिर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, या फिर आपके पास एमएससी हो वो भी एग्रीकल्चर में, वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। इसी के साथ आपको एमएस ऑफिस आना इस पोस्ट के लिए जरूरी है। अगली आपकी है मैनेजमेंट ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स। इसमें आपके पास 2 साल वाला फुल टाइम पीजी डिग्री या डिप्लोमा हो वो भी या तो पर्सनल मैनेजमेंट में, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन में, या फिर लेबर वेलफेयर में, या फिर एचआर मैनेजमेंट में, या फिर आपके पास 2 साल वाला फुल टाइम एमबीए हो वो भी एचआरएम में यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और उसमें आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, और इसी के साथ साथ इसमें एमएस ऑफिस का ज्ञान होना मैंडेटरी है। अगली है आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हो आपके पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, वो भी किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। इसी के साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज, इसमें कंप्यूटर नॉलेज में आपको एमएस ऑफिस आना जरूरी है। अगला है आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल इंजीनियरिंग। बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी हो वो भी सिविल इंजीनियरिंग में, वो भी किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और साथ साथ में एमएस ऑफिस आपको चलाना आना चाहिए। अगला है आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल। एमएससी एग्रीकल्चर हो और स्पेशलाइजेशन आपके पास हो एग्रोनॉमी या फिर सीड टेक्नोलॉजी या फिर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और इसी के साथ साथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में एमएस ऑफिस आपको चलाना आना चाहिए। है आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंतर्गत ये होने वाला है मटेरियल मैनेजमेंट, और जो इसमें स्पेसिफिक डिसिप्लिन है वो आपका है लॉजिस्टिक। एमबीए हो आपके पास मटेरियल मैनेजमेंट में, या फिर लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर हो आपके पास और उसी के साथ साथ एमबीए आपने किया हो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और इसी के साथ साथ आपको एमएस ऑफिस चलाना आता हो। अगला आपका जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल मैनेजमेंट के अंतर्गत डिसिप्लिन है वो आपका है सर्टिफिकेशन एंड पैकिंग मटेरियल, एंड शॉर्ट में उसको सीपीएम कहते हैं। इसमें आपके पास एमएससी एग्रीकल्चर या फिर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की डिग्री हो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, या फिर बीएससी आपके पास हो एग्रीकल्चर में, और उसी के साथ साथ आपके पास एमबीए हो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, या फिर 2 साल वाला फुल टाइम पीजी डिग्री या डिप्लोमा आपके पास हो पैकेजिंग में, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से मिनिमम आपके 60% मार्क्स के साथ, और साथ साथ में आपको एमएस ऑफिस चलाना आता हो। अगला आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल मैनेजमेंट के अंतर्गत जो लास्ट डिसिप्लिन है वो आपका है एग्रोकेमिकल। एमएससी एग्रीकल्चर हो और स्पेशलाइजेशन हो आपका प्लांट पैथोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और इसी के साथ साथ एमएस ऑफिस का ज्ञान होना इसमें जरूरी है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की सारी पोस्ट हो गई समाप्त। अब बढ़ते हैं सीनियर ट्रेनिंग की तरफ। तो सीनियर ट्रेनिंग में सबसे पहले आपका डिसिप्लिन है एग्रीकल्चर। एमएससी एग्रीकल्चर हो और स्पेशलाइजेशन हो एग्रोनॉमी या फिर सीड टेक्नोलॉजी या फिर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, वो भी मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज, और साथ साथ में आपको एमएस ऑफिस चलाना आना चाहिए। अगला सीनियर ट्रेनिंग जो आपका है वो आपका एग्रीकल्चर प्लांट प्रोटेक्शन। इसमें आपके पास एमएससी एग्रीकल्चर हो, स्पेशलाइजेशन हो प्लांट पैथोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, वो भी मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, साथ साथ में एमएस ऑफिस का ज्ञान आपको होना चाहिए। अगला है सीनियर ट्रेनिंग हॉर्टिकल्चर। एमएससी हॉर्टिकल्चर या फिर एमएससी एग्रीकल्चर हो और उसमें आपके पास स्पेशलाइजेशन हो हॉर्टिकल्चर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, और एमएस ऑफिस आपको चलाना आना चाहिए। अगला है आपका सीनियर ट्रेनिंग मार्केटिंग। इसमें आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर हो, उसी के साथ साथ एमबीए हो मार्केटिंग में या फिर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में फुल टाइम वाला, या फिर 2 साल फुल टाइम आपका पीजी डिग्री या डिप्लोमा हो, वो भी मार्केटिंग में या फिर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, या फिर आपके पास एमएससी एग्रीकल्चर हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से मिनिमम 55% मार्क्स का, साथ साथ में आपको एमएस ऑफिस चलाना आना चाहिए।
अगली आपकी पोस्ट है सीनियर ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स, एमबीए किया हुआ आपने एचआर डिसिप्लिन में, या फिर आपके पास 2 साल वाला फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा हो, वो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन में या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में या फिर लेबर वेलफेयर में या फिर एमएसडब्ल्यू में, वो भी मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, वो भी किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और इसी के साथ साथ आपको एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। अगला आपका है सीनियर ट्रेनी लॉजिस्टिक्स, इसमें एमबीए आपने किया हो, वो भी मटेरियल मैनेजमेंट में या फिर लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, या फिर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर हो और उसी के साथ साथ आपके पास एमबीए हो, वो भी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। और इस पोस्ट के लिए भी आपके पास एमएस ऑफिस का ज्ञान जरूरी है। अगला आपका सीनियर ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल, एमएससी एग्रीकल्चर हो और स्पेशलाइजेशन हो आपके पास एग्रोनॉमी या फिर सीड टेक्नोलॉजी या फिर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, वो भी मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एमएस ऑफिस, जैसे मैंने आपको इतनी सारी पोस्ट में बताया, इसमें भी जरूरी है। अगला आपका सीनियर ट्रेनिंग अकाउंट, इसमें आपके पास एम कॉम या फिर एमबीए हो फाइनेंस में, वो भी मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और साथ साथ में आपको कंप्यूटर नॉलेज एमएस ऑफिस एज यूजुअल मैंडेटरी। अब ये खत्म हो गए ये सारे सीनियर ट्रेनिंग के डिसिप्लिन। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं डिप्लोमा ट्रेनिंग। डिप्लोमा ट्रेनिंग में पहला जो आपका डिसिप्लिन है वो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। 3 साल का डिप्लोमा आपके पास, वो भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो भी मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, वो भी किसी रिकॉग्नाइज पॉलीटेक्निक या फिर इंस्टीट्यूट से, और साथ साथ में एज यूजुअल एमएस ऑफिस इज मैंडेटरी। अगला आपका है डिप्लोमा ट्रेनिंग, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें 3 साल का डिप्लोमा आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, वो भी मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, और इसी के साथ साथ एज यूजुअल इसमें भी एमएस ऑफिस होने वाला है मैंडेटरी। तो ये डिप्लोमा ट्रेनिंग की भी सारी पोस्ट हो गई समाप्त। अब बात करेंगे लास्ट जो पोस्ट है वो है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में सबसे पहला डिसिप्लिन आपका है एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर मिनिमम 60% मार्क्स के साथ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, साथ साथ में एमएस ऑफिस मैंडेटरी। अगला है ट्रेनिंग आपका मार्केटिंग। बीएससी एग्रीकल्चर मिनिमम 60% मार्क्स के साथ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, साथ साथ में एमएस ऑफिस के नॉलेज का ज्ञान मैंडेटरी। अगला आपका ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स ग्रेजुएट हो आप, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और साथ साथ में आपको नॉलेज हो एमएस ऑफिस का, और कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपकी हो 30 शब्द प्रति मिनट, और डिजायरेबल होगा अगर आपको आती है हिंदी टाइपिंग, वो भी 25 शब्द प्रति मिनट। और इसी के साथ साथ जिन कैंडिडेट्स को हिंदी टाइपिंग नहीं आती, उनको ट्रेनिंग पीरियड में हिंदी टाइपिंग का जो एग्जाम है वो पास करना होगा इस पोस्ट के लिए। अगला है ट्रेनिंग आपका एग्री स्टोर। इसमें बीएससी एग्रीकल्चर मिनिमम 60% मार्क्स के साथ साथ में कंप्यूटर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एमएस ऑफिस मैंडेटरी। अगला है आपका ट्रेनिंग परचेज। बीएससी एग्रीकल्चर मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और साथ साथ में एमएस ऑफिस ज्ञान मैंडेटरी होने वाला है इसके लिए भी। अगली जो पोस्ट है आपकी वो काफी इंटरेस्टिंग है, वो है आपकी ट्रेनी टेक्नीशियन। तो इसमें डिसिप्लिन है आपका डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मशीन मैन, वेल्डर, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, प्लांट प्रोसेसिंग ऑपरेटर और ब्लैक स्मिथ। तो जो मैंने आपको अभी ये सारी पोस्ट बताई ट्रेनी टेक्नीशियन के अंतर्गत, इसके लिए आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी इनमें से किसी एक ट्रेड में, वो भी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और उसी के साथ साथ आपके पास 1 साल वाली जो आपकी ट्रेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है वो आपने किसी इंडस्ट्री में करी हो, और साथ साथ में आपने एनएसी एग्जामिनेशन जो कि करवाया जाता है एनसीवीटी यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, उसके द्वारा जो एग्जाम होता है वो आपने पास किया होना चाहिए। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल सकते हैं इस पोस्ट के लिए, तो उसमें आपको ट्रेड और डिसिप्लिन बताया गया, साथ साथ में बताया गया है कि उससे रिलेटेड जो आपका आईटीआई ट्रेड क्या चाहिए और साथ साथ में अप्रेंटिसशिप ट्रेड क्या चाहिए, तो आप उसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। अगला आपका डिसिप्लिन है ट्रेनी स्टोर इंजीनियरिंग। इसके लिए आपके पास 2 तरह की क्वालिफिकेशन होने वाली है। या तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो, वो भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, और अगर आपके पास ये नहीं तो आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट हो, या तो फिटर में या फिर डीजल मैकेनिक में या फिर ट्रैक्टर मैकेनिक में, वो भी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और आईटीआई सर्टिफिकेट के साथ आपने 1 साल की जो आपकी ट्रेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है वो किसी इंडस्ट्री से की हो, और साथ साथ में आपने एनएसी का एग्जाम जो होता है एनसीवीटी द्वारा वो आपने पास किया हो इस पोस्ट के लिए। अगली आपके ट्रेनिंग मेरी फेवरेट स्टेनोग्राफर, सीनियर सेकेंडरी या उसके बराबर हो, और उसी के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा हो आपके पास ऑफिस मैनेजमेंट में, वो भी आपका स्टेनोग्राफी के साथ, वो भी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ग्रेजुएट हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और उसी के साथ साथ मिनिमम आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए, और प्रेफरेंस दी जाएगी ग्रेजुएशन के साथ उनको जिनके पास सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ स्टेनोग्राफी है। और इसी के साथ साथ इसमें आपको कंप्यूटर ऑपरेशन का ज्ञान होना चाहिए, और वो भी आपको होना चाहिए हिंदी लैंग्वेज में। तो इसमें आपको एमएस ऑफिस आना चाहिए, और उसी के साथ साथ वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी लैंग्वेज का, ऑफिस मैनेजमेंट का, और आपके पास बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। इसके अलावा इसमें भी आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है।
अगला आपका ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल बीएससी एग्रीकल्चर मिनिमम 60% मार्क्स के साथ 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 में एमएस ऑफिस का ज्ञान मैंडेटरी। अगला आपका ट्रेनी डेटा एंट्री ऑपरेटर बीसीए या फिर बीएससी आपके पास कंप्यूटर साइंस या आईटी में, या फिर 3 साल का डिप्लोमा हो आपके पास इंजीनियरिंग में, वो भी कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास 1 साल का डिप्लोमा हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। इंटरेस्टिंगली इसमें कंप्यूटर नॉलेज के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। अगला आपका ट्रेनी अकाउंट्स, उसमें बीकॉम हो मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ साथ में एमएस ऑफिस और कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान होना जरूरी है। लास्ट फाइनली जो आपकी पोस्ट है वो आपकी है ट्रेनी मेड एग्रीकल्चर। इंटरमीडिएट हो आप एग्रीकल्चर में या फिर सीनियर सेकेंडरी जिसको हम 12वीं कहते हैं या उसके बराबर, वो भी साइंस में, और उसमें भी आपके पास बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। और नॉलेज और एक्सपीरियंस अगर आपके पास है एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड का तो वो होने वाला है इसमें डिजायरेबल। तो सारी पोस्ट, सारे डिसिप्लिन अब हो गए खत्म। अब बात करेंगे एज लिमिट की। तो एज लिमिट इसमें कितनी होने वाली है? असिस्टेंट लीगल के लिए होगी आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 27, सीनियर डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए 27, ट्रेनिंग के लिए 27 और ट्रेनी मेट के लिए आपकी 25 साल। वहीं SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल का और OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 3 साल का अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया। इसके साथ पर्सन विद डिसेबिलिटीज PWD को 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया और एज लिमिट आपकी काउंट की जाएगी लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जो एप्लीकेशन को अप्लाई करने का लिंक है वो भी एक्टिव नहीं हुआ है और ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार वो लिंक जल्द ही एक्टिव होगा। तो जब वो लिंक एक्टिव होगा तो उसमें लास्ट डेट लिखी होगी, तो उस लास्ट डेट को आपको, जो मैंने अभी उम्र बताई, आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए। तो चलिए इतनी सारी चीजें जान ली, अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 की आपका पे स्केल है 22,000 से लेकर 77,000 के बीच में। वहीं मैनेजमेंट ट्रेनिंग की ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी मिलेगी 47,480 रुपये। वहीं सीनियर और डिप्लोमा ट्रेनिंग को मिलेगी ट्रेनिंग के दौरान 26,114 रुपये। वहीं ट्रेनिंग को ड्यूरिंग जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है उसके दौरान मिलेगी 20,179 रुपये। वहीं ट्रेनी मेट एग्रीकल्चर को मिलेगी आपकी 19,586 रुपये ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें होगा 2 तरीके का। पहला आपका, अगर हम बात करें सिर्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए पहली स्टेज होगी रिटन एग्जाम और रिटन एग्जाम के आधार पर उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और जब वो इंटरव्यू क्लियर कर देंगे तो उसके बाद बनेगी उनकी फाइनल मेरिट, जिसमें आपका 70% वेटेज होगा आपका रिटन एग्जाम का और 30% वेटेज आपका होगा इंटरव्यू का। अगर हम अब बात करें बची हुई पोस्ट की, जैसे कि असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1, साथ साथ में सीनियर ट्रेनी, डिप्लोमा ट्रेनी, ट्रेनी और ट्रेनी मेट, इसमें एक ही स्टेज है यानी कि रिटन एग्जामिनेशन है। रिटन एग्जामिनेशन है सारी पोस्टों में। उसके अलावा जैसे कि आपकी पोस्ट है स्टेनोग्राफर और HR, उसमें रिटन एग्जाम के साथ साथ आपका स्किल टेस्ट भी होगा यानी कि टाइपिंग टेस्ट। तो रिटन एग्जाम या फिर जिसमें है रिटन एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट, उसके आधार पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और होगा उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी इन सब पोस्ट के लिए किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं है। अगर अब चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो अनरिजर्व कैटेगरी, EWS, OBC और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट्स को फीस देनी है 500 रुपये और 500 रुपये के साथ साथ उनको GST देना होगा 500 रुपये पर, साथ साथ में प्रोसेसिंग फीस और पेमेंट गेटवे चार्जेस होने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें SC/ST पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो उनके लिए किसी तरह की फीस नहीं है, लेकिन उनको प्रोसेसिंग फीस और पेमेंट गेटवे चार्जेस पे करने हैं। और साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताई है वही एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। इससे हायर क्वालिफिकेशन या इसके बराबर इस तरह का इसमें बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखी हैं। अगर हम अब बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो कोई भी डेट अभी आई नहीं है। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक दिया है। तो मेरी आप लोगों को सलाह है कि आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से पढ़ लीजिए, ताकि आप समझ पाएं कि आप एलिजिबल नहीं हैं या आप एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अप्लाई नाउ के लिंक की, तो अप्लाई नाउ का लिंक अभी नहीं आया। मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के नीचे, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। जब लिंक एक्टिवेट होगा तब आप अप्लाई कर पाएंगे नौकरी। वैसे लिंक बहुत ही जल्दी एक्टिव होने वाला है, तो जब लिंक एक्टिव होगा तो उसी के साथ साथ उसी समय आपको पता लग जाएगा कि लास्ट डेट क्या होने वाली है एप्लीकेशन को अप्लाई करने की।
तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बताया नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निकली इस रिक्रूटमेंट के बारे में। अगर आपको आज का वीडियो लगा है अच्छा तो दीजिए इसे लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सप्रेस, ताकि आपको नौकरियों से जुड़ी ताजा तरीन जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो मैंने आपको फेसबुक और इंस्टा का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाके फॉलो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।